हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरजू चौहान। वेलकम टू B2E ट्यूटोरियल्स। आज से हम अपनी नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज की, अकाउंट्स की एंड इकोनॉमिक्स की। आपको सारे लेक्चर्स, इन सभी सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज से हमने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया है, वो है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं। ओके, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारे जो पापा हैं वो जॉब पे जाते हैं, मम्मी घर में काम करते हैं। बहुत सारे काम हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिलते हैं यूजुअली। वो सब क्या है? वो सब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का क्या मतलब हुआ? देखिए, इकोनॉमिक का मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड जो भी चीज हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, मतलब विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। कुछ भी चीज जो हम अपनी आजीविका कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें हमारी लाइफ में कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, हमें भूख लगती है, हमें खाने की जरूरत होती है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। आज की जनरेशन को तो मोबाइल फोन के बगैर रहा ही नहीं जाता। मोबाइल फोन चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है। तो वो सब जो चीजें हैं वो कहाँ से आएंगी? वो सब चीजें आएंगी पैसे से। जब हम कोई काम करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी हम वो चीजें ले पाएंगे। तो अगर हम कहें, ठीक है, तो कौन कौन सी हुई फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो अगर हम कहें अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ठीक है, एक वर्कर है, वो फैक्ट्री में जाकर के क्या करता है? काम करता है। फैक्ट्री में जाके काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगी वेजेस। वेजेस में उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे खर्च करेगा फिर अपनी जरूरतों के लिए। अगर हम एक बात करें, टीचर्स जो होती है, टीचर क्या करते हैं? टीचिंग इन अ स्कूल। टीचर स्कूल में टीच करते हैं। ठीक है, बच्चों को टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनके बदले में उन्हें सैलरी मिलती है। ये भी क्या हुई? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। उसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अपनी क्लिनिक में काम करते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं। वहां पे पेशेंट आते हैं, पेशेंट अपना इलाज कराते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं। तो वो क्या हुई? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। उसके बाद क्या है? एक मैनेजर है, मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस। ऑफिस में जाके मैनेजर काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो उनको सैलरी मिलती है। ये सभी चीजें क्या है? ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी काम जो हम अपनी आजीविका कमाने के लिए करते हैं, मींस पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब देखिए, नॉन इकोनॉमिक वर्ड आ गया, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने से हमें पैसे नहीं मिलते। ओके, अब देखिए कि विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म। कोई भी काम अगर हम किसी के प्यार से, ठीक है, प्यार से करते हैं, लव से, सिंपैथी से करते हैं, या फिर देशभक्ति की भावना से कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें पैसा तो नहीं मिलता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाउसवाइफ्स कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अपनी फैमिली के लिए जब कोई हाउसवाइफ क्या करती है? खाना प्रिपेयर करती है, घर की साफ सफाई करती है, या कुछ भी काम करती है, प्यार से करती है, तो उसके बदले में हम उन्हें पैसे नहीं देते। वो लव और सिंपैथी में, अफेक्शन में हमारे लिए काम करती है। तो वो क्या हुई? वो हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलराइट, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई लड़का है, वो सड़क पे जा रहा था, ठीक है, और कोई बुजुर्ग है, वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। तो जब वो लड़का बुजुर्ग की हेल्प करता है, ठीक है, तो वो क्या? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। उसके बदले में उसे बुजुर्ग ने कोई पैसे नहीं दिए। वो क्या हो? उसने लव में या सिंपैथी में उनकी हेल्प की, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटी क्लियर होंगी। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस की बात करेंगे, मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे। हम इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 तरह की होती है, मतलब पैसा कमाने के लिए हम 3 तरह का काम करते हैं बेसिकली। एक होता है बिजनेस, एक प्रोफेशन,
या तो हम कोई बिजनेस करेंगे, या फिर किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, या फिर कहीं किसी के अंडर जॉब करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस का क्या मतलब हुआ। बिजनेस देखिए, बिजनेस बिज प्लस नस, ठीक है। तो बिजी, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, ठीक है, कुछ काम करना, बिजी रहना। एंड दिस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। तो बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि बीइंग बिजी, बिजी रहना। ऑलराइट, चलिए हुआ, ठीक है। अब देखिए बिजनेस क्या है, हमने पढ़ा था एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, जिसमें कि लोग रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पर, लगातार क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं। इंगेज एक्टिविटी रिलेटेड टू किसमें, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, अगर हमें बिजनेस करना है, या तो हम किसी चीज को खुद प्रोड्यूस करेंगे, या फिर कहीं से खरीद के लेके आएंगे, फिर हम उसे बेचेंगे, क्योंकि हमें चाहिए तो प्रॉफिट ना, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे, या फिर प्रोडक्शन करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए गुड्स क्या होती हैं, गुड्स ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मार्कर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, बेड है, कुछ भी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है, वस्तुएं बोलते हैं। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज वो चीजें होती है जिसको हम देख छू नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल होती है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, हमें क्या है, अगर हम अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं तो हमें कोई चीज वो देते हैं, नहीं, वो हमारे मोबाइल में क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, हमें डाटा देते हैं, हम किसी को कॉल कर सकते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकिंग है, बैंकिंग एक सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो वो क्या हुई, एक सर्विस हुई। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख छू सकते हैं वो गुड्स होती है, और जो चीज हम क्या देख या छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो सर्विसेज होती हैं। विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, देखिए मेन जो मोटिव होता है बिजनेस करने का, या फिर गुड्स या सर्विसेज सेल और परचेज करने का, वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं होता। जैसे कि आपको पता ही है, बिना प्रॉफिट के या बिना पैसे के लिए की गई एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की गई एक्टिविटी। सो द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ, देखो या तो हम प्रोडक्शन करेंगे और परचेज करेंगे कहीं से, ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। या तो गुड्स को बेचेंगे या फिर सप्लाई को एक्सचेंज करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सॉरी, सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, ठीक है, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। अदर पीपल कौन हुए, हम लोग, जो हम बायर हैं। अब हमें जो भी चीज चाहिए होती है, हम वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, खुद से प्रोड्यूस करके उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें मार्केट में जाना पड़ता है, मार्केट में जाके हमें चीजें खरीदनी पड़ती हैं पैसे देकर। हम उनको पैसे देते हैं, वो हमें रिटर्न में क्या देते हैं, वस्तुएं देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो बेसिकली तो उसका मतलब क्या हुआ बिजनेस का, बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें क्या किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, सेल और परचेज किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, और दूसरे लोगों की, मीन्स हम लोगों की, बायर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसे बिजनेस कहते हैं। चलिए अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अगर मीनिंग क्लियर है तो इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके मीनिंग में से ही आ जाती है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे इजी है, ठीक है। हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि दो तरह की एक्टिविटी करनी होती है, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। तो बिजनेस किस में आई थी, बिजनेस आई थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आई थी ना। चलो, तो इसका मेन मकसद क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, हमें क्या करना था, प्रॉफिट अर्न करना होता है, पैसा कमाना होता है, ठीक है। अब क्या है, सेकंड, प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर प्रोक्योरमेंट मतलब क्या करेंगे, कहीं से चीज को खरीद करके लेके आएंगे, परचेज करके लेके आएंगे, और क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को सेल करेंगे। उसके बाद देखिए गुड्स कौन कौन सी होती है, शुगर है,
पेन है, घी है या नोटबुक है, इन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये क्या हुई? ये हुई गुड्स। उसके बाद होती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब क्या हो गई? ये सारी होती हैं सर्विसेज। ये आपको क्लियर हो गया। अब हमारी जो थर्ड फीचर है वो क्या है? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब क्या है? हमने देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद हमने इसका प्रोडक्शन करा या प्रोक्योरमेंट करा, उसके बाद क्या करेंगे? अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा गुड्स को और सर्विसेज को। तो फिर हम उसको मार्केट में ले जा करके उसको सेल करेंगे। ठीक है, सेल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए बिजनेस। ऐसा नहीं है कि हमने एक या दो बार कोई डीलिंग्स करी, सामान खरीद के लेके आए, ठीक है, सस्ते दामों पे, उसे मार्केट में जाके थोड़ा महंगे दामों पे बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। एक दो बार या एक महीना हमने काम किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। अगर हमें बिजनेस करना है तो वो हमें रेगुलर बेसिस पर करना होगा, तभी हम उसको बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस क्या है? रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए। और बिजनेस का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाना है भाई। हमें ऐसे फ्री में किसी के लिए काम नहीं करना। फ्री में काम करना तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। हमें क्या करना होता है? हमें हमारे प्रॉफिट्स को क्या करना होता है? मैक्सिमम करना होता है हमेशा। और जो हमारी कॉस्ट आती है उसको क्या करना होता है? मिनिमम करना होता है। मतलब कि हम क्या करें? खर्चा तो हमारा कम से कम आए, जितना कम खर्चा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का मोटिव होता है। उसके बाद है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आप देखो, हम अगर कोई चीज बेचने वाले हैं या कोई चीज हमने बनाई है उसको बेचना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हमें, फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो कि हमने कोई चीज बनाई, 100 रुपए उसकी कॉस्ट आई। ठीक है, हमने 100 रुपए लगा के कोई चीज बनाई और हमने सोचा कि हम उसको 150 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। हमने ये चीज सोच ली, हम मार्केट में उस चीज को बेचेंगे। बट हुआ क्या? एक्चुअल में जब हुआ तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने 100 रुपए लगाए और हमें सिर्फ 120 रुपए कमाई हुई। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट जो हमें 50 रुपए सोचा था, हमें सिर्फ 20 रुपए हुआ। ठीक है, तो ये क्या? अनसर्टेनिटी है। ये भी हो सकता है कि 150 की जगह 180 में बिक जाए, हमें क्या हो? 80 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो तो ये सर्टेन नहीं है कि आपको इतना ही प्रॉफिट होगा या इतना ही लॉस। इसमें हमें देखो लॉस भी हो सकता है। मान लो 100 की चीज है, वो 80 रुपए में भी तो बिक सकती है। कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है किसी चीज की तो चीज को हमें सस्ते में भी बेचना पड़ जाता है। तो बिजनेस क्या है? अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न की। प्रॉफिट हो भी सकता है, जितना सोचा उससे ज्यादा हो सकता है, जितना सोचा उससे कम हो सकता है। अगली इसकी फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो भाई हर चीज में है, हर चीज में रिस्क पाया जाता है। बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता। अब देखो, कहते हैं ना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो बिजनेस क्या है? फुल ऑफ रिस्क है। जितना ज्यादा आप रिस्क को लोगे उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट, ओके, आई होप आपको बिजनेस का मीन और उसके फीचर्स क्लियर हो गए होंगी। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ये जरूर आ सकता है एग्जाम। तो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। कौन कौन सी थी? बिजनेस थी, प्रोफेशन थी एंड एम्प्लॉयमेंट थी। अब इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहला है मोड्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मतलब क्या कि हम इसको किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ला सकते हैं इसको एग्जिस्टेंस में। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस किस तरह से आ सकता है? ठीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के डिसीजन पर। अगर मैं चाहती हूँ कोई बिजनेस करना,
ठीक है, या फिर कोई भी चाहता है कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना, तो सबसे पहले उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस चीज का बिजनेस करना है। ठीक है, अगर हमें कोई शॉप खोलनी है, कोई भी बेकरी खोलनी है, होटल खोलना है, कुछ भी खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो हमें पहले एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हम डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन के द्वारा क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी फॉर्मेलिटी, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा या कुछ भी, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के लिए क्या है, तो प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी, देखो प्रोफेशन क्या है, या तो आप लीगल वकील बन सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो इनकी क्या ये सब प्रोफेशन है। तो आपको इस प्रोफेशन के लिए क्या मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, मेंबरशिप लेकर के आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार, कहीं पे नौकरी करना। तो अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू जब हमें, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो हम जॉब कर रहे हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, या फिर कोई भी सर्विस एग्रीमेंट हमने साइन कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, हमें जॉब मिल जाएगी। इजी है। ठीक है, तो पहला है एस्टेब्लिशमेंट, कि हम एंटर कैसे करें बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की, कि इनका वर्क का नेचर कैसा है, किस किस चीज में ये डील करते हैं या क्या काम करते हैं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज किया जाता है पब्लिक को। ठीक है, तो बिजनेस अभी हमने आगे फीचर्स पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता है, या तो हम प्रोड्यूस करेंगे किसी चीज को, या प्रोक्योरमेंट करेंगे, और फिर इसको सेल और परचेज करेंगे, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो इसमें प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में कोई हमें गुड्स या सर्विसेज नहीं बेचने, वो हमें बिजनेस में बेचना है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्टाइज सर्विसेज। इसमें अगर मान लो कोई वकील है, तो वकील आपको कोई चीज या कोई सामान नहीं बेचता, डॉक्टर कोई सामान नहीं बेचते। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी एक्सपर्ट क्या करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं। उनको जो भी एक्सपर्ट है, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, या तो एडवाइस देंगे या आपको कोई सर्विसेज, डॉक्टर है तो वो आपका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो वो अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्टाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या किया जाता है, परफॉर्मिंग वर्क, जो भी काम हमें ऑफिस में दिया जाता है हम उस काम को करते हैं। और क्या करते हैं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ द सर्विस, जो भी रूल्स हम पहले साइन कर लेते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट लेटर में सब कुछ हमें मेंशन होता है कि हमें क्या काम करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज उनको देंगे, उनका वर्क करेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी। आपके पास बस क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास चाहे डिग्री है नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। अगर प्रोफेशन में जाना है तो प्रोफेशन में हर कोई तो नहीं जा सकता, उसके लिए तो आपको कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो कौन सी चाहिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग भी चाहिए इन स्पेसिफिक फील्ड। जिस भी फील्ड में, अगर हम मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले हमें एमबीबीएस करना होगा, या जो भी डॉक्टर के लिए जो भी हमें डिग्री चाहिए, जो भी हमें एजुकेशन चाहिए वो करनी होगी। उसके साथ हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है, फिर ही हम डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, या ऐसे ही कोई वकील नहीं बन सकता। उसके लिए हमें जो भी एक्सपर्टाइज चाहिए, जो भी पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग लेनी है स्पेसिफिक फील्ड में, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट। जो भी प्रोफेशनल बॉडी के रूल्स है, रेगुलेशन है, नियम है, हमें उनको मानना होता है और क्या करना होता है, उसको फॉलो कर करके ट्रेनिंग लेनी होती है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर क्या करता है, क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेनिंग हायर करते हुए सब कुछ पहले लिखा जाता है कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको ये चीज आनी चाहिए। तो वो सब चीजें आपको पहले आनी चाहिए, तभी क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रिस्क्राइब करेगा एम्प्लॉयर, तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन और वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसमें है रिवॉर्ड एंड रिटर्न। मतलब बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से या फिर एम्प्लॉयमेंट से आपको क्या चीज मिलेगी।
तो देखो, बिजनेस करने से तो हमें सिंपल सी बात है, प्रॉफिट अर्न होगा। प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल फीस मिलेगी हमें, ठीक है। अब डॉक्टर्स हैं, उन्हें हम फीस पे करते हैं, वकील को हम फीस पे करते हैं, अगर ऑडिटर हमने अपॉइंट किया है, अकाउंटेंट अपॉइंट किया तो हम उसको फीस पे करते हैं। तो इसके लिए उनको प्रोफेशनल जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो फीस दी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें सैलरी या फिर वेजेस दी जाती है। ऑलराइट, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए या फिर प्रोफेशन में जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो, अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें एक छोटी सी शॉप खोलनी है, उसके लिए तो हमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर हमें काफी बड़ी सारी मार्केट में शॉप खोलनी है या फिर कोई ऐसी जगह पे खोलनी है जहां पर क्या है बहुत सारी शॉप्स हैं और वहां पर प्राइस बहुत हाई है, तो हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, जिस तरह का नेचर है, जिस तरह का साइज है बिजनेस का, तो उस हिसाब से हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उतना हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन क्या है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। हमें कोई चीज नहीं बनानी, वहां पर कुछ चीज बेचनी नहीं है, सर्विसेज देनी है। अगर डॉक्टर है, उसे अपना क्लिनिक ओपन करना है, तो उसको इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट है तो वो लिमिटेड अमाउंट खर्च करेगा, ठीक है। कोई अगर वकील है, उसे अपना ऑफिस खोलना है, तो उसको बहुत सारा कोई पैसा की जरूरत नहीं है, तो उसको लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, और हमें अगर जॉब मिल जाती है तो हमें वहां पर कोई पैसे या फिर कोई कैपिटल नहीं देनी पड़ती। तो इसके लिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड है, इसके लिए लिमिटेड कैपिटल। और जो बिजनेस होता है वो रिक्वायर्ड होता है कि किस साइज का या किस नेचर का आपको बिजनेस करना है, ठीक है। लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है, तो ये इसमें आता है। उसके बाद अगर हम रिस्क की बात करें, 6 पॉइंट है रिस्क। अब देखो, बिजनेस में हमने बिजनेस की फीचर पढ़ी थी, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऑफ कोर्स होता है, क्यों होता है कि प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, ये हमने पॉइंट पहले करा था ना, अनसर्टेन होते हैं, इरेगुलर होते हैं, सो रिस्क इज प्रेजेंट। वही बात है कि प्रॉफिट भी हो सकते, जितना हमने पैसा लगाया, जितनी कॉस्ट लगाई, उससे ज्यादा भी पैसा कमा सकते हैं, उससे कम भी, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये सब क्या अनसर्टेन है, तो इसलिए रिस्क तो प्रेजेंट है भाई इसमें। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, ठीक है, रिस्क तो देखो हर चीज में होता है, किसी भी चीज में रिस्क ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना रिस्क के हमारी लाइफ नहीं चलती, तो थोड़ा थोड़ा रिस्क तो हर चीज में प्रेजेंट होगा ही। तो अगर हम बात करें प्रोफेशन की, सो फीस इज जनरली रेगुलर। देखो, फीस अगर डॉक्टर की फीस हमें देनी है या फिर हमें कोई वकील, कोई लीगल काम के लिए वकील अपॉइंट करना है, तो उसको फीस तो देनी पड़ेगी। तो जो उनकी फीस है जनरली रेगुलरली हम उसको पे करेंगे, बट फिर भी सर्टन मतलब फिर भी क्या है, सम रिस्क तो इन्वॉल्व है। अब मान लो कि क्लाइंट ने काम करवा लिया और बाद में पैसे देने में आनाकानी करी, पैसे नहीं दिए या फिर बाद में दिए, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब गुंजाइश तो हर जगह ही है, तो रिस्क इसमें थोड़ा सा रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में भी हमारी सैलरी फिक्स रहती है, रेगुलर पे मिलती है, ठीक है। नो और लिटिल रिस्क, ठीक है, या तो नहीं, ना तो हो नहीं सकता, लिटिल रिस्क तो है, हर जगह इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि कंपनी जो है जहां हम काम करें घाटे में चल जाए, हमें जॉब से निकाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी तो हर जगह होती है, तो लिटिल रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, सबसे ज्यादा रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब कि हम अपनी जगह, ठीक है, किसी और को दे दें, ठीक है, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दें, ऐसा हो सकता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लो कि मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कोई शॉप खोली है और मेरा अब क्या है, उस शॉप में काम करने का मन नहीं करता, मैं उसे बेचना चाहती हूँ या मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ, तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को वो शॉप बेच करके चली जाती हूँ। तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को करने के बाद, ठीक है, दुकान को उसके नाम पर रजिस्टर्ड करने के बाद मैं वहां से जा सकती हूँ और उस बिजनेस को मेरी फ्रेंड रन कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, सम फॉर्मेलिटीज के साथ हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रोफेशन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब कोई वकील है, ठीक है, उसने वकील की पढ़ाई की हुई है, पूरी ट्रेनिंग करी है, वो किसी अपनी फ्रेंड को अपनी वकील की जॉब नहीं दे सकता, ठीक है। जो काम उसका है वो उसी का ही रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दें। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी है कि हम अपना
इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम काम पर नहीं गए हैं, ठीक है, और हमने अपने भाई को या फिर बहन को कहा जॉब पर भेज दिया, ऐसा तो नहीं होगा। जो काम हमें करना है वो तो हमें ही करना है, तो हमें इसको क्या कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि कुछ आचार संहिता, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर चीज को करने के, तो जो कि आगे से फिक्स होते हैं, प्रिस्क्राइब होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना ही होता है। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे सच प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये कहा जाता है कि आप ऐसी कोई चीज नहीं बनाओगे जिससे कंज्यूमर को हार्म पहुंचे, उन्हें हानि पहुंचे, ठीक है, या उनकी सेहत अफेक्ट हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। बाकी इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट इतना प्रिस्क्राइब नहीं है। बट प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। जो भी प्रोफेशन में, डॉक्टर के प्रोफेशन में या वकील के प्रोफेशन में जो भी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए, रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर laid down by the employer are to be followed। जो एम्प्लॉयर है, जिसने हमें जॉब दी है, उसने जो भी रूल्स बनाए हुए होंगे, रेगुलेशन बनाए होंगे, तो हमको उसको, उन नॉर्म्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हमने फॉलो नहीं करा तो फिर हमें जॉब से निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये तो आप सबको समझ में ही आ गया होगा कि अगर हमें कोई शॉप खोलनी है या फिर कोई भी फैक्ट्री करनी है, खोलनी है, तो वो बिजनेस होता है। कुछ भी खोल सकते हैं, हम शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, हम उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन वही है लीगल। ठीक है, मेडिकल में जा सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सब जो है हमारे प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार किस चीज में, या हम जॉब बैंक में कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम जॉब कर सकते हैं, टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स करी हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। तो अब इसका जो बाकी का जो पोर्शन है, जिसमें हम इंडस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, कॉमर्स को डिस्कस करने वाले, बिजनेस रिस्क या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ओके।